हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। ऐवान ज़ीरी ने भी 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 27 शिकों की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने तरमीमी बिल पेश किया। तरमीम के हक़ में 225 वोट पड़े। 12 अरकान असम्बली ने मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल तौसीक के लिए सदर ममलिकत को अरसाल कर दिया गया। कौमी असम्बली में हुकूमत के 211, JUI के 8 अरकान ने तरमीम के हक़ में वोट दिए। 6 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक़ में वोट दिए। वोट देने वालों में चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी और औरंगज़ेब खच्ची शामिल। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए मनमानी फैसलों से रेकोडेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके जरिए मैं समझता हूं कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कौमी इत्तफ़ाक़ राय की शानदार मिसाल है। आज साबित हो गया पार्लियामेंट अजीम है। मिसाक़ जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील तक पहुँच गया। माजी में जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया गया। 26वीं आईनी तरमीम से अब कोई मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर नहीं भेज सकेगा। आईनी तरमीम से मुल्क का मुस्तक़बिल महफूज और मजबूत होगा। लाखों लोगों को इंसाफ के असूल में आसानी होगी। पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। मैंने आईनी तरमीम को मुतफ़िक़ा बनाने की कोशिश की। मिसाक़ जमहूरियत ना आइन के मुतबादिल है, ना कानून के। मिसाक़ जमहूरियत महज अखलाकी मुआहदा है जो मुश्किल में रहनुमाई के लिए है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं मुल्क में 2028 से सूदी कारोबार का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान के किरदार को तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ समेत तमाम जमातों का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। मिसाक़ जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने जा रहे हैं। एक शेर है जो किसने लिखा है और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अदलिया के किरदार पर शेर सुनाया। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं कि पीना होगा। जब जहर पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। और 17 लोगों से इख्तियार लेकर पार्लियामेंट के हवाले करना वोट को इज्जत देना है। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर, कहते हैं जस्टिस काजी फायसी सर ने अदलिया की इज्जत बहाल की। वो इज्जत से घर जा रहे हैं। वक्त और पार्टियां बदलने से इंसानों की ज़मीर नहीं बदलना चाहिए। जो 4 आज़ाद अरकान हुकूमती बेंचों पर आए, उन्होंने आज़ाद रुकन की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।